मैं विधान सभा अमरगढ़ पंजाब ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ एग्रीकल्चर पेरेंट्स उसके बाद प्राइवेट अपना स्कूल कॉलेज स्टैबल किया तो हम लोग बचपन से ही समाज सुधार नवी इनोवेशन ते दूसरे लोगों का भलाई करना चाहते थे। हम लोग कभी किसी को भी काउंसलिंग करने के लिए पूर्ण तौर पे सहयोग करते हैं। गांव में हज़ारों ही स्टूडेंट हमने एजुकेट किए हैं, डिग्री रही है तो बहुत अच्छी तरह उनको गाइड किया है। हम चाहते हैं भी हमारी स्टेट ते देश भी अच्छी तरह काम करे, सभी लोग अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो हमने फैसला भी किया था, हम लोग कोई भी तनख्वाह नहीं लेते, हम बिल्कुल फ्री काम करते हैं। हम बिल्कुल जो गरीब लोग हैं, जो लोड़वंद लोग होते हैं, उनका भला चाहते हैं। हाँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमरगढ़ है, वो ज़्यादा 90% लोकल गांव की कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वहाँ फार्मर लोग ज़्यादा रहते हैं, एग्रीकल्चर ही मुख्य ऑक्यूपेशन है। तो हम लोग हमारे इलाके में जो पिछले कई सालों से विकास के कार्य रुके थे, उन सभी को करना चाहते हैं। वो लाइन पर हैं तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो अभी 1 साल हुआ है हमारी गवर्नमेंट को बने, इसलिए हमारा जो अमरगढ़ हल्का है वो बहुत अच्छी तरह हम लोग उनकी सेवा करते हैं, अपनी पूरे दिल से जान से करते हैं। हम सोचते हैं अभी कभी जो लोग देश को चलाते हैं वो सभी लोगों को मिल के एक प्लानिंग करनी चाहिए, एक दूसरे का शेयर होना चाहिए। एक सभी लोग जो इंडिया को अच्छा करना चाहते हैं, जो कदे मिल बैठेंगे तो उनका रिश्ता अच्छा बनेगा। तो इसीलिए हम अटेंड भी किया है, देखते हैं हमें क्या और आपके इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हमें नई नॉलेज मिलती है। तो इसीलिए हम लोग आए हैं। हम चुनौतियों से ना घबराते हैं, ना हम किसी चुनौती को चुनौती समझते हैं। हम लोग तो आगे आगे चलते हैं। तो कोई भी चुनौती ऐसी नहीं होती जो कोई इंसान ना कर सकता हो। चुनौती तो वो होती है जिसी को कोई सर या जीत ना सके। हमारे लिए ऐसी कोई चुनौती नहीं है लाइफ में। हम बहुत अनपढ़ ते गरीब किसानी से उठे हैं। हम सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उसी का हल ढूंढते हैं। हमारी पहली इलेक्शन 17 में हुई थी, हम लूज हुए सी। तो हमारी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है नई सी, इस बार हम जीते हैं। तो इलेक्शन जीत के हमें ऐसा नहीं लग रहा भी हमें कोई बहुत बड़ा जो लगता है भी हम लोग वो मिल गया, हम बहुत खुशी हमें काम करके मिलती है। एमएलए बन के खुशी नहीं मिलनी। जो लोगों का भलाई का काम करते हैं, जो लोगों के दुख सुनते हैं, लोगों के हल निकालते हैं, वो हमें इससे लगता है
तो एमएलए बन गए तो बेटर, तो हम सोचेंगे कि 5 साल में हम कैसे कैसे काम करते हैं, तो वो तो पब्लिक दसेगी जी एमएलए बन के हमने क्या किया। यही हमारा विजन है, यही हमारा सपना है। हम जिंदगी में बस गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को हीरो मानते हैं, गुरु नानक की ये मत मानते हैं, सर्वत्र के भले की कामना करते हैं। यही हमारा, जिसको दसम पिता मिला होए उसको और हीरो की किसी की क्या ज़रूरत होएगी, तो उसने सर्वांश दान किया है, हमारे देश पर बहुत बड़ी कुर्बानी की है। हमारे लिए तो सबसे बड़ा हीरो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हमारी लाइफ की फ़िलॉसफी यही है, हम किसी के मगर नहीं लगते, हम दिमाग से सोचते हैं, हम सभी को बराबर मानते हैं, धर्म निरपेक्ष राजनीति करते हैं, हम किसी गलत काम में हिस्सेदार नहीं बनते। हम सोचते हैं जितना काम करे तो मनुष्य का फर्ज है काम करना, फल देना उस परमात्मा का फर्ज है। हम लोग कभी नहीं ऐसा सोचते भाई जिसके नतीजे बुरे हुए, जो हमारे साथी या हमारे कारण किसी का नुकसान होए। हमारी लाइफ का ही है, एक ही फिलॉसफी है जो गुरु नानक देव जी ने दिया है, सर्वत्र का भला, सारी दुनिया का भला चाहते हैं, उसी के जरिए ही हम चलते हैं। जो लोड़वंद है उनकी सेवा करना। इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत सारी चुनौती हैं। पहली बात तो जो वोटिंग प्रणाली है अजय पूर्ण तौर पे ठीक नहीं है। बहुत महंगी इलेक्शन हो रही है, जिसमें ज़्यादा लोग पैसे वाले ही आते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। इसीलिए इंडिया की पॉलिटिक्स, इस इलेक्शन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भाग ले, किसी का भी कोई खर्च ना आए, उसके बाद जो नतीजे आएंगे तो बहुत अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटिक्स को तो डेमोक्रेसी को अभी बचपन में है, इसमें बहुत सारे नुक्स हैं, तो सभी पार्टियों के बंदिश बहुत हैं, तो नए नए सुधार संविधान में हो रहे हैं, इतने सुधारों की लोड़ नहीं है। तो हमें बस एक ही संविधान होना चाहिए भी, सभी लोगों के भले की बात करनी चाहिए, कहीं किसी के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी को थोड़ा और स्ट्रांग होना पड़ेगा, इलेक्शन प्रोसेस को और नए ढंग से चलाना पड़ेगा। तो जो एडवर्टाइजिंग है, जो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये नहीं होना चाहिए। वैसे तो इलेक्शन एक जश्न होता है, इसी को हम एंजॉय करते हैं, हमें मन से पीड़ित नहीं होते हैं। बहुत सारी इलेक्शन में जो ज़्यादा यही है, अभी लोग हमारे ऊपर फेथ करते हैं, वो लोग बहुत हमसे आस लेके चलते हैं। हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि उनके माइंड में जिस लिए उसने वोट डाला है, हम उसके दिमाग से खरे उतरिए, उसको अच्छा बनेंगे। इसीलिए जो इलेक्शन पीरियड होता है वो मेमोरी सभी ही यादगार होती है। नए नए लोगों को, उन लोगों को मिलते हैं जिन लोगों को बहुत गरीब होते हैं, बहुत लोग पहले पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते, उन लोगों के मिलके ते पब्लिक को मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा काम ही पूर्ण तौर पे पब्लिक का है, हमारा जीवन भी इसके साथ ही है। हमारी कोई ऐसी बैड हैबिट नहीं है, हम कोई नशा नहीं करते, हमें कोई ऐसी सोसाइटी नहीं हम रखते जिसमें बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिले। हम पब्लिक के काम में ही खुशी लेते हैं। इसीलिए जीवन है जो वो कोई मुश्किल नहीं होता है। जैसे माइंड जो आपका है फ्रेश होएगा,
तो कोई बुरा काम ना करो तो जीवन आपका पूरा सफल होएगा। आप लोग बुरा करेंगे, किसी को टॉर्चर करेंगे, किसी का माड़ा करेंगे तो आपको मुश्किल होएगा। इसीलिए हर रोज़ हम जैसे जैसे काम करते हैं उनसे हमें सुकून मिलता है। हम पब्लिक के काम करके ही 24 घंटे उनके लिए काम करते हैं। हमारा अपना कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। हमारी ताकत ईमानदारी है। हम किसी को काम को आप लोग 1 करोड़ में कोई प्रोजेक्ट कहेंगे बनाना है, हम 5 लाख में बना देंगे। हम अपने जो साधन हैं उन सभी को ठीक तरीके से यूज करना जानते हैं, सारे साधना को बरतन जानते हैं। दूसरे से काम लेना हमारी क्वालिटी है। हम प्रेम से दूसरे लोगों को काम लेते हैं, हमारी यही ताकत है। सभी लोग हमारा साथ देते हैं क्योंकि हमारा जो सोच होती है वो सच्चे मन से होती है। इसीलिए सभी लोग हमारे साथी बनते हैं। तो हमें उन लोगों से भी काम लेना पड़ता है जिन लोगों को पब्लिक रिजेक्ट कर देती है, जिसको आप लोग बहुत लोग माड़ा कहते हैं, हम उसको भी गले से लगाते हैं, उनको भी प्यार करते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति की किसी की कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई नुक्स होए, उसी के बहुत सारे रीजन होते हैं। हम रीजन देखते हैं, आपका कसूर नहीं देखते। ये जो जड़ से चलता है, आपको दुख किस बात का है, आपको प्रॉब्लम क्यों हुई, उसी का हल ढूंढते हैं। इसीलिए यही हमारी ताकत है। हम बहुत गरीबी से उठे हैं। धर्मशाला में एक छोटा सा स्कूल खोला था। हम स्कूटर पे बच्चे अपने आप लेके आते थे। हमारी जो मिसेज हैं, हमारी जो फैमिली है, वो कोऑपरेट लाइफ है। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करती है। हमारी मिसेज जो वो बहुत हिम्मत वाली औरत है। वो लोगों को पूर्ण तौर पे प्रिंसिपल हैं, मतलब स्कूल को हमें कोई फिक्र नहीं रहता। जो हमारा बाकी लाइफ है वो सब कुछ कर लेते हैं। तो हमारे ब्रदर हैं, हमारे भतीजे, हमारे बेटे हैं, हमारी नूह हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। इसीलिए जो सभी लोग हमारे लिए हमारे सपोर्ट करते हैं, तभी हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं। यूथ को एक ही सलाह है, अपने दिमाग से काम करें। आप लोग किसी के मगर लग के काम करेंगे, कैसे जीतेंगे? वो तो आपको जूझ करेगा, शोषण करेगा। यूथ जल्दी इमोशनल हो जाता है, जल्दी दूसरे के मगर लग जाता है, जो लाइफ में बहुत गलत होता है। हम अपनी यूथ से कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े, हम कभी किसी के मगर नहीं लगे। इसीलिए हमें आज तक कोई दुख नहीं हुआ। आप लोग किसी के मगर लगेंगे, कोई आपको जूझ करेगा तो आपको बरतेगा, वो गुलाम बनाएगा। जो गुलाम की लाइफ होती है सबसे कमज़ोर माड़ी लाइफ होती है। इसलिए यूथ को एक ही बात है भाई, स्ट्रॉन्ग से अपने ऊपर भरोसा करो, अपने आप नू हीरो मनो। तो यही सबसे बड़ा। थैंक यू।